Want to start freelancing as a graphic designer बट आपको पता ही नहीं है कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे करनी है या एज ए बिगनर आपको आइडिया नहीं है कि ऑनलाइन क्लाइंट्स कैसे लेने हैं। तो ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि आप कैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं या ऑनलाइन क्लाइंट्स कैसे ले सकते हैं। ओके, इस वीडियो में हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि आप फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बना सकते हैं, यानी पर्सनल ब्रांडिंग करते हुए आप कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आती है वो है फाउंडेशन। अब इस स्टेप में सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि आप किस स्किल में अच्छे हैं, यानी किस निश में अच्छे हैं। सो आपको एक टॉपिक पिक करना होता है ताकि आपको लोग प्रोफेशनल कहें कि ये इस टॉपिक का, ये इस निश का प्रोफेशनल है। अगर आप मेरी एग्जांपल लें तो लोग मुझे मोस्टली लोगो और ब्रांड डिजाइनर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह आप डिफरेंट निशेज हैं, जैसे पैकेजिंग डिजाइनिंग है, थंबनेल डिजाइनिंग है, अमेजॉन प्रोडक्ट इमेजेस हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया के डिजाइन हैं, और बहुत सारी कैटेगरीज है जिसमें आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। एज ए डिजाइनर आपको पता होना चाहिए कि ये चीज बनती कैसे, डिजाइन कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको थंबनेल डिजाइन का भी पता होना चाहिए, पैकेजिंग का भी। लेकिन मेरी ये सजेशन है कि आप नैरो डाउन करें, मसलन किसी एक या दो टॉपिक्स या निश को पकड़ के आप उसमें एक्सपर्टीज करें या प्रोफेशनल हो जाए, ताकि लोग आपको जानना शुरू हो, आपकी आइडेंटिटी बन जाए उस कैटेगरी में। नंबर 2 चीज जो मैं अक्सर रिकमेंड करता हूं वो है अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना। कम से कम 8 से 10 ऐसे डिजाइन हो या आइटम्स हों जो आपका सबसे बेस्ट वर्क हो। अगर आपके पास काम नहीं है या क्लाइंट की वजह से काम नहीं पड़ा या बेस्ट वर्क नहीं है, तो आप एग्जिस्टिंग ब्रांड्स को रीब्रांड कर सकते हैं। इस तरह जो ऑडियंस है उसकी अटेंशन जल्दी ग्रैब हो जाती है। लोग इस चीज को पसंद करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है उसकी नई लुक कैसी होगी। इसके अलावा आप थीम बेस्ड केस स्टडीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी कॉफी शॉप का लोगो बनाया या उसकी ब्रांडिंग बना दी खुद से डेमो, या किसी ब्रीफ के ऊपर आप लोगोज या अपनी जो भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पैकेजिंग डिज़ाइनर हैं तो आप किसी थीम के ऊपर आप पैकेजिंग बना सकते हैं। मेडिकल हो गया या कॉफ़ी शॉप हो गया, या इस तरह जो है आप कोई भी एक थीम सेलेक्ट करें और उसके ऊपर अपनी डिज़ाइन बनाएं, फर्जी डिज़ाइन। और ब्रीफ्स आप डिफरेंट वेबसाइट से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक टिप शेयर करूंगा कि आपने अपने काम को प्रेजेंट करने के लिए मॉकअप्स यूज करने हैं, वो आपके डिजाइन्स को थोड़ा प्रोफेशनल लुक देते हैं। अब अगर आपने यहाँ तक अपना निश सेलेक्ट कर लिया है और पोर्टफोलियो बना लिया, पोर्टफोलियो के आइटम्स रेडी कर लिए हैं, तो यहाँ पर हम स्टेप 2 की तरफ जाएंगे या फेज 2 की तरफ जाएंगे। इस स्टेप में हम अपना पूरा सेटअप करेंगे कि आप किस तरह अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हैं। सो कुछ प्लेटफॉर्म्स का मैं जिक्र करूंगा और वन बाय वन आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इनके ऊपर ग्रो कर सकते हैं। पहली वेबसाइट है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप डेली बेस के ऊपर अपना काम शोकेस करते हैं, प्लस अगर रील्स बनाते हैं कम से कम हफ्ते में 3 रील्स, तो ये आपकी ग्रोथ बहुत जबरदस्त होगी। इस ग्रोथ का ये फायदा होगा कि आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, और आपको पता है कि जब किसी बंदे के फॉलोअर्स ज्यादा हो तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है किसी दूसरे बंदे के ऊपर। प्लस जैसे जैसे आप अपना काम अपलोड करेंगे उसके ऊपर लाइक्स और इंगेजमेंट बढ़ेगी, और उसकी वजह से रीच बढ़ेगी, और रीच बढ़ने की वजह से पोटेंशियल क्लाइंट्स तक भी आपका काम पहुंचेगा, व्यूज आएंगे, इंप्रेशंस आएंगे, और ऑब्वियसली इनबॉक्स में क्वेरीज आना भी शुरू हो जाएंगी कि मुझे भी इस किस्म का काम चाहिए। एक और बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है वो है बिहास, स्पेशली फॉर डिजाइनर्स। यहाँ पर आप अपनी केस स्टडी शेयर कर सकते हैं और सीरियस किस्म का काम आप यहाँ पर शेयर करें, और ये ग्लोबल रीच है। मतलब यहाँ पर लोगों को आइडिया है कि ये वाला नेटवर्क डिजाइनर्स के लिए है, यहाँ पर सारे क्रिएटिव्स बैठे हैं, प्रोफेशनल्स बैठे हैं। तो जब आप रेगुलरली अपना काम अपलोड करेंगे इस वेबसाइट के ऊपर, व्यूज मिलेंगे, इंगेजमेंट बढ़ेगी, तो फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, और ये चांसेस भी बढ़ेंगे कि क्लाइंट आपके इनबॉक्स तक आए। नंबर 3 पे आता है लिंक्डइन। प्रोफेशनल ऑडियंस और अपॉर्चुनिटी से भरी हुई वेबसाइट है लिंक्डइन। लेकिन लिंक्डइन पे काम करना थोड़ा सा मेरे लिहाज से मुश्किल है और सीरियस होकर काम करना पड़ता है। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा अपनी पोस्टिंग पे, और आपकी इंगेजमेंट बहुत ज्यादा मैटर करेगी। यहाँ पर आप जैसे जैसे अपलोड करते रहेंगे वैसे वैसे आपको दूसरी ऑडियंस को भी फॉलो करना पड़ेगा, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो आपके नेटवर्क के अंदर हैं, और उनकी पोस्ट के ऊपर जाके आपको इंगेजमेंट बढ़ानी पड़ेगी। आपको एक ताल्लुक बनाना पड़ेगा, उनके इनबॉक्स तक जाना पड़ेगा ताकि वो आपको शाउट आउट दे सकें, ताकि वो आपके काम को अप्रिशिएट कर सकें, और उस बहाने जो उनके क्लाइंट्स हैं या उनके फॉलोअर्स हैं वो आप तक पहुंच सकें, यानी उस रीच की वजह से आप तक भी पहुंच सकें और काम आपको मिलना शुरू हो जाता है। इस तरह मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो लिंक्डइन के ऊपर काम इसी तरह स्टार्ट किया, अपना काम शेयर किया, लोगों के इनबॉक्स तक गए, उनको फ्री सर्विसेज ऑफर की कि मैं आपके लिए बैनर डिजाइन करूंगा, और उसकी वजह से उन्होंने एक्सेप्ट भी की कईयों ने ऑफर, और फिर उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बन गए, रिलेशंस बन गए, और एक दूसरे को रिकमेंड करना शुरू हो गए, और इस तरह उनका काम बहुत अच्छा है। इस तरह कुछ दोस्त जो 80 to 90,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर रहे थे,
वहीं पे $1000 से $1200 पर वो चले गए जस्ट बाय क्रिएटिंग कंटेंट ऑन लिंक्डइन एंड इंगेजिंग विद डिफरेंट टॉप क्रिएटर्स। नेक्स्ट मैं पिंटरेस्ट की बात करूंगा। जब भी आपने सेल जनरेट करवानी है या आपको बिजनेस चाहिए तो ऑब्वियसली आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चाहिए। जब आप अपनी वेबसाइट बना लें या पोर्टफोलियो बना लें तो फिर आप अपना काम पिंटरेस्ट पे शेयर कर सकते हैं। डिफरेंट मॉकअप्स यूज करें। आप अगर देखें, इंस्पिरेशन लें पिंटरेस्ट के ऊपर, कभी आपने सर्च किया हो तो आपको आइडिया होगा तो किस तरह जबरदस्त और प्रोफेशनल किस्म के डिजाइन वहां पे शेयर हो रहे होते हैं। तो जब आपके डिजाइन वहां पे शेयर होंगे और अच्छे होंगे, प्रोफेशनल डिजाइन होंगे, क्लिकेबल होंगे, नोटिसबल होंगे, तो आप अपने डिजाइन के थ्रू ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ला सकते हैं। और ऑब्वियसली वेबसाइट के ऊपर फिर आप कॉल टू एक्शन या प्राइसिंग या जैसे भी आपने सर्विस वगैरह प्रोवाइड की होंगी या पोर्टफोलियो, तो वो डेफिनेटली अगर क्लाइंट को काम चाहिए होगा तो आपसे राब्ता लाजमी करेगा। और फिर आते हैं हमारे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स। इसमें हम फाइवर, अपवर्क और 99 डिजाइन जैसे वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अब फाइवर और अपवर्क में मेजर डिफरेंस है कि फाइवर के ऊपर आपको गिग लिस्ट करने पड़ते हैं, अपनी एक सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है, वहां पर लिस्ट करनी पड़ती है और आपको वेट करना पड़ता है क्लाइंट का। या आप जितना ज्यादा गिग को प्रोफेशनल बनाएंगे, अट्रैक्टिव बनाएंगे, उतने ही चांसेस हैं कि क्लाइंट आपको हायर करे उसके ऊपर। जबकि अपवर्क का फॉर्मूला थोड़ा सा ऑपोजिट है। वहां पर प्रोजेक्ट्स आते हैं, क्लाइंट्स प्रोजेक्ट्स पोस्ट करते हैं अपवर्क के ऊपर और आप एज ए फ्रीलांसर उस प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं अपने पोर्टफोलियो के थ्रू, अपने प्रपोजल के थ्रू। जिसका प्रपोजल अच्छा होता है ऑब्वियसली उसको वो हायर कर लेते हैं। और इन दोनों वेबसाइट्स के ऊपर या कोई भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो है रिव्यूज। जितने पॉजिटिव रिव्यूज और जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे उसी प्रोफाइल को सबसे ज्यादा काम मिलता है। अनफॉर्चुनेटली ये है, लेकिन ये है कि एज ए बिगिनर जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो कुछ मंथ्स लगते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको भी काम मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये कि इसमें थोड़ा सा सब्र रिक्वायर्ड होता है। 99 डिजाइन या डिजाइन क्राउड जैसी वेबसाइट का अगर मैं जिक्र करूं तो ये कॉन्टेस्ट की वेबसाइट है। एज ए डिजाइनर आप अपने पोर्टफोलियो के थ्रू इन वेबसाइट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे और अप्रूवल के बाद आपको अलाउ कर देंगे कि आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन स्किल। वो आप अपने कॉन्टेस्ट, डिफरेंट कॉन्टेस्ट हैं, लोगोज हैं, ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, इस तरह बहुत सारे वेबसाइट है, ऐप्स हैं, बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं। तो आप अपनी स्किल के लिहाज से इन कॉन्टेस्ट के ऊपर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपका डिजाइन अच्छे हैं, कॉन्टेस्ट होल्डर को समझ आते हैं, तो आपको वो विनर सेलेक्ट करके जो कॉन्टेस्ट की अमाउंट थी वो आपको नवाज देंगे, आपको मिल जाएगी। और इस तरह आप एक बल्क में या आप इकट्ठी आपके पास एक अमाउंट हो जाएगी। कम से कम $150 से वो स्टार्ट करते हैं और आगे 4-4 5-5 हजार डॉलर तक आप विन कर सकते हैं। लेकिन ऑल डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ दीज वेबसाइट। यानी कि आपको स्टार्ट में वो बिगिनर लेवल देंगे और उसके बाद जैसे जैसे आप विन करते रहेंगे आपको प्रमोट करते रहेंगे और आपके पास कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ती रहेगी और जो प्राइज मनी है वो भी बढ़ती रहेगी। ओके, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली काम तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन मेरी ये सजेशन है कि आप 1 या 2 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंसिस्टेंट हो जाएं तो ज्यादा बेहतर है। इस फेज में हम पर्सनल ब्रांडिंग की बात करेंगे। आप किस तरह पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग किस तरह क्रिएट की, मैंने कंटेंट बनाकर पब्लिश करना शुरू कर दिया यूट्यूब के ऊपर। डिफरेंट ट्यूटोरियल्स, डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, ग्राफिक डिजाइनर्स अर्न कैसे कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो यूट्यूब के ऊपर जब मैंने अपनी वीडियोस अपलोड करना शुरू किया तो स्टार्ट में कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं, लेकिन मैं कंसिस्टेंट रहा और वीडियोस अपलोड करता रहा। तो इस तरह मेरी ऑडियंस बिल्ड होना शुरू हो गई। और सेम चीज मैंने फिर फेसबुक पे भी स्टार्ट किया अपनी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर। तो इस तरह अब वहां पर भी एंगेजमेंट है और यहाँ पर भी है और मैं उनको अपनी डिफरेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता हूँ और अपने कोर्सेज भी वहां पर पिच करता हूँ। अगर किसी ने बाय करने, मेरी एक्सपर्टीज या मेरी कोर्सेज या मेरे ट्यूटोरियल्स वगैरह देखने हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह मेरे ऑडियंस बिल्ड होगी और मेरे पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से मेरी अर्निंग होती है। प्रीवियसली मैंने इनबाउंड मेथड्स के बारे में बात की, यानी कि लॉन्ग टर्म आपको काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम है या लिंक्डइन है, तो आपको कैरोसेल बनाने पड़ते हैं, इमेजेस बनानी पड़ती हैं, वीडियोज बनानी पड़ती हैं ताकि लोग इंगेज हों, फॉलो करें आपको और रीच बढ़े और क्लाइंट्स आने के चांसेस बढ़े। तो यहाँ पर एक बड़ी यूजफुल टिप शेयर करूंगा कि आपने सबसे पहले वो बिजनेसेस फाइंड करनी जिसकी ब्रांडिंग वीक है या जिसकी पैकेजिंग वीक है या जिसके थंबनेल खराब है। आप उनको पिच कर सकते हैं अपना आइडिया कि भाई ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये मेरे कुछ आइटम्स हैं, दिस इज माय बेस्ट वर्क। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके डिज़ाइन अच्छे हों, आपकी सेल्स अच्छी हों, आपके व्यूज़ अच्छे हों, आपका कुछ भी जो आप उसको पिच करने वाले हैं वो अच्छे हो जाएं, तो आप मुझे हायर कर सकते हैं। दिस इज माय पोर्टफोलियो और मैं इतने चार्जेस करूंगा या मैं आपके लिए कुछ सैंपल्स फ्री बनाता हूं। अगर पसंद है तो आप मुझे रेगुलरली हायर कर सकते हैं।
अब बात करते हैं फेज 4 की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है क्लाइंट्स गेट करने के लिए। तो इसके लिए आपको कंटेंट आइडियाज चाहिए, यानी अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको कंटेंट के लिए डिफरेंट आइडियाज चाहिए। तो वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा मुझे हेल्प की है वो है मेकओवर्स, यानी कि आपने अपने एक एग्जिस्टिंग डिजाइन कोई भी पकड़ना है और उसका बिफोर और आफ्टर क्रिएट करना है। मतलब ये लोगो आपका पहले ऐसे दिखता था, अब ये ऐसा दिखता है, ठीक है। यानी कि ये वाला ब्रोशर या ये वाला बैनर या वाली एड, ये वाला पम्फलेट ऐसे दिखता था, अब मैंने इस ब्रांड के लिए ये बनाया है, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स या लाइक करके बताएं, जैसे भी। तो इससे ये होता है कि व्यूअर्स देखना चाहते हैं, चैलेंजेस को देखना चाहते हैं कि ये पहले कैसा दिखता था, अब कैसा दिखता है, और इस बंदे की क्या स्किल है कि इसने कितना इंप्रूव किया, ठीक है ना। इससे एंगेजमेंट भी बढ़ती है। लोग कुछ होते हैं, कुछ कहते पसंद नहीं है, कुछ कहते बहुत अच्छा है। इस तरह जो है आपकी एंगेजमेंट बढ़ती है और ऑब्वियसली रीच बढ़ेगी, तो फिर मजे ही मजे। नंबर 2 पे है क्लाइंट टेस्टिमोनियल। ये तलवार की तरह काम करता है। अगर आपने फ्री भी काम किया है ना किसी का, तो उसको रिक्वेस्ट करें कि एक छोटी सी वीडियो बना दें या एक फीडबैक दे दे या आपके पोर्टफोलियो के ऊपर आके कोई रिव्यू दे दे। और अगर पेड है तो ऑब्वियसली उसको भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्लाइंट, जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्टिमोनियल जो है ना बहुत जबरदस्त वर्क कर। मैंने काफी ब्रांड्स देखे हैं जो अपने क्लाइंट के टेस्टिमोनियल की बेस के ऊपर अपने बिजनेस को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे होते हैं। नंबर 3 पे है डिजाइन प्रोसेस वाया रील्स। लॉन्ग वीडियोस कम रखें, लेकिन अगर रील्स के ऊपर आप अपना डिजाइन प्रोसेस दिखाएं चुटकियों में कि ये पहले ऐसा डिजाइन था, अब मैंने ऐसे बनाया, या ये मेरी ब्रीफ है और इस ब्रीफ को फॉलो करते हुए हम पूरा प्रोसेस करेंगे और ये लोगो तैयार हो गया, ये वाला डिजाइन तैयार हो। तो वो चीज भी बड़ी अट्रैक्ट करती है और व्यूवर्स को, और ऑब्वियसली ये फॉलोअर्स बढ़ाती है। और मैंने ये फॉर्मूला अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर किया हुआ है, जैसे इंस्टाग्राम है या टिकटॉक है, इसके ऊपर मैंने ये काम की है। तो व्यूवर्स जो है वो इस चीज को पसंद करते हैं, कॉमेंट्स कहते थे कि सर मजा आ गया। आप तो ये वाला चीज भी आप ट्राई कर सकते हैं कंटेंट आइडियाज में। नंबर 4 पे है कैरोसेल्स या एजुकेशनल कैरोसेल्स, यानी आप बता सकते हैं क्लाइंट को कि आपको अच्छा लोगो क्यों चाहिए या अच्छी पैकेजिंग क्यों चाहिए या पैकेजिंग होती क्या है, लोगो क्यों इंपॉर्टेंट है। और इस तरह की टिप्स जो हैं आप अपने कैरोसेल्स में बता सकते हैं। अपनी ग्रोथ क्यों ज़रूरी है, बिजनेस कैसे ग्रो करता है, डिज़ाइन का क्या रोल है बिजनेस में। तो इस तरह की जो कैरोसेल्स जब आप बनाएंगे, जब उनको एजुकेट करेंगे, तो उसका भी बड़ा फ़ायदा होता है। जो बंदा अपने किसी बिजनेस में फंसा हो या एडवर्टाइजिंग करवाना चाह रहा हो या डिज़ाइन करवाना चाह रहा हो, तो वो ऑब्वियसली आपके जो कैरोसेल्स होंगे उसके थ्रू वो आपके लाजमी कॉन्टैक्ट करेगा। एक और चीज़ है वो है एक्सप्लेनर वीडियोज़ या रील। इसमें आप डिफरेंट ब्रांड्स को कॉल आउट करते हुए बता सकते हैं कि इस ब्रांड को स्टाइल गाइड क्यों चाहिए, या इस ब्रांड का कलर को कंसिस्टेंट क्यों होना चाहिए, या लोगोज क्यों चाहिए। तो इस तरह आप अगर रील्स में भी लोगों को एजुकेट करना शुरू करेंगे या ब्रांड्स को टारगेट करते हुए करेंगे, तो वो भी व्यूअर्स की अटेंशन ग्रैब करेगा और ऑब्वियसली एंगेजमेंट भी बढ़ाएगा। एक और चीज है जिससे आपके फॉलोअर्स रैपिडली ग्रो करते हैं, और वो है डाउनलोड करवाना कोई चीज। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई लिस्ट बनाई है फॉन्ट्स की, फ्री फॉन्ट्स की, या कोई टिप्स ऐसी दी हैं, या कोई कलर्स के कॉम्बिनेशंस हैं, या कोई भी रिसोर्सेज हैं, और आपने एक रील क्रिएट की है कि जी कलर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 30 सिलेक्टेड कलर्स कॉम्बिनेशंस चाहिए, तो आप कॉमेंट्स में लिखें कलर्स, तो आपको वो लिंक मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो मैनी चैट जैसी वेबसाइट है, वहां पे आप ये सारा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे ही लोग आपकी उस पोस्ट के ऊपर कलर्स लिखेंगे, तो उसको ऑटोमेटिकली इनबॉक्स चला जाएगा। और उसमें आप फॉलो मी का भी ऑप्शन सेट कर सकते हैं कि जो यूजर है वो आपको लाजमी फॉलो करे टू गेट द लिंक। तो यस, इस तरह की चीज आपके फॉलोअर्स बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं। और मैंने देखा है कि कुछ जो क्रिएटर्स हैं उनके फॉलोअर्स इसी तरीके के साथ बहुत ज्यादा बढ़े हैं। लास्ट फेज है वो है लेवल अप का, यानी कि आपने ये सारी चीजें कर ली हुई हैं और आपके ऑडियंस एक बन गई है और आपको हल्की फुल्की क्वेरीज आना भी शुरू हो गई हैं। अब ये 3 चीजें, सबसे पहले आपने अपना पोर्टफोलियो या पर्सनल वेबसाइट बनानी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप पिंटरेस्ट और ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके थ्रू आप अपनी ऑडियंस जो है अपनी वेबसाइट पे शिफ्ट कर सकते हैं और वहां पर आप अपना पैकेजेस या जो भी आप प्राइसिंग वगैरह देना चाहते हैं, जो भी सर्विसेज हैं, वहां पर आप पिच कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है जी स्टार्ट ईमेल मार्केटिंग। अब इसके लिए आपको ऑब्वियसली ईमेल्स की लिस्ट चाहिए और स्पेशली उन लोगों की ईमेल जो पोटेंशियल बिजनेस ओनर्स हैं, ताकि आप अपना बिजनेस जो है उनको पिच कर सकें, आप अपनी सर्विसेज उनको पिच कर सकें। न्यूज़लेटर और लीड मैग्नेट और ये जो ईमेल लिस्ट है, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, इसलिए मैं आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप यूट्यूब पर सर्च करें इस चीज के बारे में, तो आपको बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा, जिसको आप फॉलो करते हुए एक अच्छी ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आपका कुछ भी नहीं चला, ना कोई ईमेल आई, ना कोई क्लाइंट आया, ना आप
किसी क्लाइंट के लिए काम करना चाहते हैं, स्टार्ट सेलिंग टेम्पलेट्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाकर आप सेल कर सकते हैं। मैं ग्राफिक रीवर पर सेल करता हूँ, मैं क्रिएटिव मार्केट पर सेल करता हूँ, मैं एटसी के ऊपर सेल करता हूँ, मैं अडोबी स्टॉक के ऊपर अपने टेम्पलेट्स बना के सेल करता हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बिजनेस कार्ड हो सकते हैं, लेटर हेड हो सकते हैं, फ्लायर्स हैं, ब्रोशर्स हैं, लोगोज हैं, पोस्टल कार्ड्स हैं और बहुत सारी चीज़ें, वेडिंग कार्ड्स हैं, आप बना के सेल कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो दोबारा आपको बता देता हूँ, क्रिएटिव मार्केट है, ग्राफिक रीवर है, एटसी है, फ्री पिक है, इसके अलावा अडोबी स्टॉक है, शटर स्टॉक है। इन वेबसाइट्स के ऊपर काम कैसे करना है उनकी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में देखें, उनके लिंक्स मिल जाएंगे या आई बटन में भी आपको लिंक्स मिल जाएगा, वहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं। और इनकी पूरी प्लेलिस्ट में मैंने बताया है इनमें से कुछ वेबसाइट्स का कि आप किस तरह अर्न कर सकते हैं, आप किस तरह अपलोड कर सकते हैं अपने टेम्पलेट्स। तो ये था एक रोड मैप के किस तरीके से आप ऑनलाइन काम स्टार्ट कर सकते हैं या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और जाते हुए मैं आपको कुछ टिप्स बता दूं कि आपको बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, कम से कम 2 से 3 टाइम्स आपको अपना फेस या आपका अपना कंटेंट दिखाना पड़ेगा पर वीक। इसके अलावा आपको एंगेजमेंट बहुत करनी पड़ेगी। अगर स्पेशली इफ यू आर वर्किंग ऑन लिंक्डइन, तो आपको दूसरे डिजाइनर्स या दूसरे क्रिएटर्स हैं टॉप वाले, उनके कमेंट्स बॉक्स में जाके आपको एंगेजमेंट बढ़ानी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी उनके कंटेंट, ताकि वो भी आपके प्रोफाइल पर आए और यही काम करें। तो यस, लिंक्डइन और इस जैसे और जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इसी तरीके से वर्क करते हैं कि आप कुछ देंगे तो आपको मिलेगा। इसके अलावा फीडबैक से लर्न करें, स्पेशली इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग ऑन 99 डिजाइन या कॉन्टेस्ट वाली वेबसाइट्स के ऊपर आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको जो फीडबैक मिलता है उससे लर्न करें। और इस तरह अगर कोई प्रोफेशनल आपका फ्रेंड है या आप किसी ग्रुप्स को ज्वाइन किया और डिफरेंट कम्युनिटीज ज्वाइन करें, तो वहां पर भी आप अपने डिजाइन के फीडबैक ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोर्सेज वगैरह भी बाय कर सकते हैं, स्पेशली वो कोर्स जहां पर आपको मेंटरशिप भी मिल रही है, या कोई ऐसा टीचर ट्रेनर जो कंसल्टेशन आपको दे सकता है, चाहे वो चार्ज भी कर रहा है, आप उसका सेशन लाजमी लें, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से मार्केट काम कर रही है और आपको कम वक्त में किस तरह सक्सेस मिल सकती है। और ये उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। लास्ट बट लीस्ट, ज्वाइन कम्युनिटीज। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इस तरह इंस्टाग्राम है और इस तरह डिस्कॉर्ड है। बहुत सारी ऐसी डिजाइन की कम्युनिटीज हैं जहां पर जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको आइडियाज मिलेंगे, आपको नए नए दोस्त बनेंगे, आपको उन्हीं में से कुछ क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं। यस, बहुत सारे लोग जो हैं वो एज ए क्लाइंट भी इन कम्युनिटीज को ज्वाइन करके बैठे होते हैं कि अगर कोई अच्छा डिजाइनर है तो हम हायर कर लेंगे। और एजेंसी ऑनर्स भी होते हैं जो डिजाइनर्स देख रहे होते हैं या ढूंढ रहे होते हैं कि अच्छा डिजाइनर हमें मिल जाए। तो ये थी जी आज की वीडियो। और आपको एक चीज बताता जाऊं कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू शो अप। आपने अपनी डिजाइन जर्नी जो है वो जस्ट विजिबल करवानी है या ऑडियंस के सामने लेके आनी है और फिर देखेंगे कमाल। दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई स्टार्टेड एंड नाउ इट्स योर टर्न। और कमेंट्स में लाजमी बताएं इफ यू आर रेडी टू स्टार्ट। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।